आप लोग सिर्फ एक को जो है ज्वाइन करें, गूगल मीट को ज्वाइन करें, उस पर जूम को ना ज्वाइन करें प्लीज़। जूम पे जो है मजीद क्लास नहीं कंटिन्यू होगी, यहाँ पर सिर्फ जो है वो ये गूगल मीट पे कंटिन्यू होगी। ओके जी। सो हम पहुँचे थे यहाँ पर कि हमारे पास Z6 तक जो है ये हमारे पास ये होते हैं। तो हम इसका कैलेट टेबल बनाते हैं, ठीक है। कैलेट टेबल हम इसका देखते हैं कि कैलेट टेबल में जो है वो हमारे पास क्या कुछ आता है। ओके जी। कैलेट टेबल हमारे पास जो है इसका क्या बनेगा, हमारे पास चूंकि मॉड्यूलर 6 पे आ रहा है ये बात, तो हम कैलेट टेबल बना लेते हैं इसका, ताकि हमें सारे के सारे इन्वर्सेस जो हैं उनका पता चल जाए। हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके। सो ये जो है हमने यहाँ पर इसका कैलेट टेबल बना लिया, ठीक हो गया। तो पहला रो और पहला कॉलम जो है हमारे पास ये तो हमेशा सेम आएगा, 0 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब हम इनको ऐड करते हैं आपस में। 1 + 0 1 आ गया, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5 एंड 1 + 5 6 होगा। और 6 के ऊपर जाके हमारा जो है ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने 6 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो कंप्लीट 1 आया, और रिमाइंडर हमारे पास जो है वो क्या है, वो आपका 0 है। फिर हम 2 से करते हैं। टू सर स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही। स्क्रीन जो आप पहले वाली थी Z6 वही है, जो आगे आप लिख नजर आ रहा। जस्ट वेट अ सेकेंड। क्या अब डिस्प्ले हो रहा है? क्या अब डिस्प्ले हो रहा है? आप लोगों को बता दीजिए प्लीज मुझे। यस सर। ओके, सो अब हम जो है वो 2 से हम ऐड करें। 2 + 1 3 हो गया, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 6 पे जाके 0 हो गया। और 2 + 5 क्या होता है हमारे पास, 7। 7 को जब हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1, और इसका जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास क्या होगा, आपका 1 आ जाएगा, 1 एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये मॉडुलो एडिशन जो है ये इस तरीके से हमारे पास होगी। 3 1 3 + 1 3, 3 + 1 हो जाएगा हमारे पास 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, और 7 पे जो है हमारे पास जो है वो क्या होगा, 7 पे हमारे पास आ जाएगा 1, और 5 + 3 हो जाएगा 8। 8 पे हमारे पास जो है वो सॉरी 8 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 पे हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है वो 4 + 1 5, 4 + 2 6 पे 0, 4 + 3 7, 7 पे 1, 4 + 4 8, 8 पर 2 आ गया। और 4 + 5 जो है 9, 9 पर क्या आ गया हमारे पास, 3। इसी तरीके से हमारे पास आगे बन जाएगा 6 7 8 9 और 10 पे हमारे पास ये आ गया। अब ये जी हमारे पास कैलेट टेबल यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब आप किस कैलेट टेबल में देख सकते हैं कि सबसे पहली बात जो है ये कि ये आपका जो है ये क्या सिमेट्रिक है, ये मेन डायगोनल के लॉन्ग, ये चेक करते हैं हम। 5 5 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आपका सिमेट्रिक है मेन डायगोनल के लॉन्ग। जो मेन डायगोनल है हमारे पास, मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, मैं इनको कलर चेंज करता हूँ, टिक करता रहता हूँ स्मॉल स्मॉल। ये है मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल, ये वाला मेन डायगोनल है, देन ये मेन डायगोनल और ये मेन डायगोनल। अब इस मेन डायगोनल के अराउंड आप देखें कि हमारे पास इस रो के जो एलिमेंट्स हैं और जो इस कॉलम के एलिमेंट्स हैं इनकी तरतीब बिल्कुल सेम है। 3
2 1 0 5, ये हमारे पास जो है तरतीब इनकी सेम है। फिर इसमें देखते हैं 2 के ऊपर 1 0 5 4 1 0 5 4, इन सब की जो है ये सिमेट्रिक हैं, तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, सिमेट्रिक हैं मेन डायगोनल पे। तो ये हमारा ग्रुप क्या हुआ, यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो हमारे पास Z6 है अंडर मॉड्यूलो एडिशन, ये क्या हुआ आपका अबिलियन ग्रुप हुआ। ठीक है, हम इनके एलिमेंट्स चेक करते हैं इनवर्सेस। अब इनवर्सेस जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर वो तो आपका जीरो है। ठीक है, आप देखें किसका एलिमेंट किसके ऊपर जीरो आ रहा है, हमने चेक करना जब इनवर्स को चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास इनवर्स कौन सा बनेगा। ठीक है, जो हमारा इनवर्स है वो आपका कौन सा बनेगा, तो उसके लिए आपने सबसे पहले रो के अंदर तलाश करना है कि आपकी आइडेंटिटी कहाँ पर आ रही है। अब जैसे इस रो के ऊपर जो है ना, मतलब ये वाली जो रो है सेकंड रो, इस सेकंड रो में आइडेंटिटी आपकी आ रही है, जिसको मैं ये ग्रीन से जो है वो सर्कल दे रहा हूँ, ये आपकी यहाँ पर आइडेंटिटी आ रही है, नजर आ रही है सबको। अब ये जो एलिमेंट्स हैं 2 5 और 1 का जो पेयर है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेज हैं। कैले टेबल से हमें इन्वर्स का ऐसे पता चलता है कि आपके पास 5 और 1 जो है ये एक दूसरे के इन्वर्सेज हैं। इसी तरीके से फिर आगे हमारे पास ये 0 है सेकंड रो में, तो यहाँ थर्ड रो में तो ये हमारे पास किस पेयर पे आ रही हैं, 2 और 4 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 का इनवर्स 4 है और 4 का इनवर्स क्या है, 2 है। 1 का इनवर्स 5 था और 5 का इनवर्स जो है क्या था आपका, 1 था। सिमिलरली हमारे पास जो है यहाँ पर 3 जो वाला है जो इसमें, तो हमारे पास जो ये यहाँ पे 6 लिखना था, यहाँ पे 6 की जगह पे 0 होगा, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये 0 था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी आई, तो 3 और 3 जो है ये 3 इज सेल्फ इनवर्स SI। फिर आगे देखें आपके जो है वो हम बाकी जो है देख चुके हैं कि आपके पास जो है 2 का इनवर्स 4 है और 1 जो है उसके ऊपर जो है वो आपका जो 0 है, 0 भी अपना आइडेंटिटी हमेशा अपना सेल्फ इनवर्स होती है। तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास 0 1 2 3 4 और 5 हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए। तो कैले टेबल की मदद से आप इनवर्सेस जो है उनको ऐसे मालूम कर सकते हैं। तो ये आपका जो है ये कीप इन माइंड कि ये जो ग्रुप है आपका Z6 अंडर मॉड्यूलो एडिशन ऑफ 6, ये आपका अबिलियन ग्रुप है। ठीक हो गया, यहाँ तक बातें सबको समझ आ गई हैं? किसी को अगर कोई बात समझ ना आई हो तो वो जो है मुझे यहाँ पर बता सकता है कि आगे चलें हम यहाँ से। सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे हमारे? जी सर। क्या कशमाला आपको मेरी अब स्क्रीन और आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है। ओके, यहाँ पे इसमें अगर आपको प्रॉब्लम कैसी हो तो आप जो है वो मुझे फ़ौरन से अनम्यूट करके बता दिया करें। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ये, इनका मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो जी अब आगे मज़ीद हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया। अब मॉड्यूलो एडिशन की आप लोगों को समझ आ गई? मॉड्यूलो एडिशन के तहत आप जो है वो ग्रुप जो है वो आपकी असाइनमेंट है, इसको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अपने असाइनमेंट को नोट कर लें। आपने Z12 जो है इसको अंडर मॉड्यूलो एडिशन 12 जो है ये आपने इसका कैले टेबल बनाना है। क्या करना है आपने, इसका सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैले टेबल बनाना है और मुझे सिर्फ ये बताना है कि किस एलिमेंट का इनवर्स कौन सा है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ये आपकी जो है ये असाइनमेंट का आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक हो गया, ये आपकी आज की असाइनमेंट का जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन। असाइनमेंट नोट कर लिए सबने? ओके जी, सो नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल आई गेस 6 थी 7 थी, मुझे भूल गई हैं। तो हम जो है वो कौन सी एग्जांपल थी, 6 थी, हम 7th एग्जांपल जो है वो करते हैं। सेवन एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो हम इसी Z6 की बात करेंगे, लेकिन इस Z6 को अब हम जो है वो
मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन के तहत जो है ना वो हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब डॉट लगा के इसके गिर्द हम दायरा लगा देंगे। तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या होती है डेफिनेशन इसकी, हम जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास होता है ए बी मॉड 6। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास यानी ये क्या होगा, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय obtained by जब हम ए बी को डिवाइड करें, ए बी डिवाइड बाय 6, यानी हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको हम जो है वो डिवाइड करेंगे विद 6, जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास जो है वो क्या होगा आपका यहाँ पे मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन में आंसर आएगा। लेट्स से हमारे पास जो है वो 3 एलिमेंट, हम जो है वो बात कर लेते हैं 4 को हम जो है वो मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 5 ले लेते हैं, आंसर क्या आएगा हमारे पास 20 आएगा मॉड 6। अब 20 जो है उसको जब आप डिवाइड करते हैं 6 के ऊपर तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 और 18, आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 2, तो ये जो है इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे जो है मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन है। इसमें हमारे पास G6 हमने लिया हुआ था, G6 हमारे पास है 0 1 2 3 4 5, ये हमारे पास G6 है। क्या ये ग्रुप बनता है या नहीं बनता, तो चेक करके बता सकते हैं मुझे। अब बार बार आप लोग जूम के ऊपर भी ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे भी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आपका जो है मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे आपको बता दी, लेकिन जब हम G6 की बात करेंगे इसके अंदर मौजूद है 0, तो 0 मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो है 0 का इनवर्स जो है वो मौजूद नहीं होगा। सेकेंडली जब हम इनवर्स की बात करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का इनवर्स मौजूद नहीं है यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास ग्रुप नहीं बनता, ये जो G6 है ये आपका ग्रुप नहीं बनता। इनफैक्ट जो है ये आपके पास मोनाइड है। ठीक है, क्योंकि इनवर्स इसमें जो है वो नहीं है, ये आपका मोनाइड बनता है। इस एग्जाम्पल की समझ आ गई सबको। ये जो मैं एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो पेपर में बार बार आ चुकी हैं। ठीक है, 2017 का जो पेपर था उसमें उसने जो है वो G17 दिया था और उसने मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एडिशन जो था उसमें उसने जो है वो कहा था कि आपने जो है वो 13 का इनवर्स बताएं, तो उसने नीचे जो है वो ऑप्शन दिए हुए थे। तो यहाँ पर G17 में 13 का इनवर्स क्या होगा, इसका एक शॉर्टकट मेथड ये है कि जो आपके पास ये एलिमेंट है 17, इससे आप रिवर्स चलना शुरू कर दें, तो 13 का इनवर्स जो है 4 होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट इसमें जो है वो हो सकता है। तो ये पेपर में क्वेश्चन, ये जो जी एन वाले जो हैं ये क्वेश्चन ये आपके जो है ये पेपर में आए हुए हैं पास्ट में अंडर एडिशन, तो इसलिए इनकी जो प्रैक्टिस है वो आपने अच्छे से करनी है। ठीक हो गया। अब जो मैं अगला जो एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ, जो अगली एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले जो 2 खासकर जो एग्जाम्स आ चुके हैं उन 2 एग्जाम्स में तो जो है ये बार बार इनका जो क्वेश्चन है वो आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप्स कहलाते हैं यूनिटरी ग्रुप। ठीक है, इनका नेम है यूनिटरी ग्रुप। ये हमारी एग्जाम्पल होगी आई गेस 8th होगी। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ U12 की। पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ फिर आगे जो है ना मैं इसकी बात आपको बताता हूँ। यूनिटरी ग्रुप होगा U12, इसमें क्या है इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, जो कि 12 से छोटे होंगे, लेकिन ये जो है ये एंड n इज को प्राइम विद को प्राइम टू 12।
यानी कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं 12 से छोटे जो हैं नेचुरल नंबर्स जो 12 के साथ जो है वो को प्राइम है, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? वो हमारे पास होता है जी 1, 5, 7 और 11। ये वो चार एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास जो है वो आपके को प्राइम है 12 के साथ। ठीक है, तो ये U12 की जो है ये एग्जांपल यहाँ पर जो है मैं लाया हूँ, और ये जो है ये हमारे पास अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन, अगर हम जब इसको देख लें, इसका जो ग्रुप बनता है U12 का अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन, हम उसको देखते हैं। उसका कैले टेबल बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो कैले टेबल इसका क्या होगा? यहाँ से टेबल नहीं जनरेट हो सकता, चलें वही काम कर लेते हैं पहले वाला। क्या डिस्प्ले हो रही है सबको ये चीज़? यस सर। ओके, मुझे अपनी मौजूदगी का जो है बताते रहा करें, ताकि जो है मुझे पता चलता रहे कि मैं जो है वो अकेला यहाँ पर नहीं बोल रहा। 1, 5, 7 और 11। ठीक है, ये मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, 1, 5, 7 एंड 11। जिन लोगों को कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आज का लेक्चर जो है यूट्यूब के ऊपर जो है अपलोड कर दें। कल वाले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी रिकॉर्डिंग में, तो रिकॉर्डिंग उसकी सेव नहीं हो सकी थी। मैं आज का लिंक जो है ये कोशिश करता हूँ कि ये जो है ये आपका अपलोड करके, ताकि आप दोबारा से उसको देख सकें। ठीक है, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, आप कोशिश करें कि आप जो है वो अपना इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा बेहतर लोकेशन के ऊपर बैठें, आपकी जो है वो स्पीड जो है जहाँ पे बेहतर आपको मिले। ओके, तो जब हम मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन की बात करें, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ऊपर मल्टीप्लिकेशन की मैंने बताई है, तो 1 1 जार 1 आएगा, 1 5 जार 5, 1 7 जार 7 एंड 1 11 जार 11। यहाँ पर भी 5, 7 एंड 11 आ जाएगा। 5 5 जार क्या होगा आपका? 25 होगा। जब आपने 25 को डिवाइड किया है 12 के ऊपर, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आया है? 1 आया है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आपके पास 5 7 जार 35, तो 35 के ऊपर आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। एंड 11 5 जार 55, और 55 के ऊपर आपका रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा 7। ठीक है, 48 होगा ना, 48 प्लस 7 55 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसके एलिमेंट्स बनेंगे। 7 5 जार क्या बना आपके पास? 35। 35 को जब आपने 12 पे डिवाइड किया तो 12 2 जार 24, रिमाइंडर आपके पास क्या बचा यहाँ पर? 11। ठीक है, 7 7 जार 49, 49 जो है वो आपका 12 1 आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ पर। एंड 11 7 जार 77, और 77 को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा आपका 72 प्लस 5 77। ठीक है, ये हमारे पास इसका कैले टेबल बन रहा है अंडर मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन 7 5 एंड 1। अब आप इस टेबल को फिर से देख सकते हैं कि ये जो टेबल है ये आपका, क्या ये मेन डायगोनल पे जो है ये आपका सिमेट्रिक है या नहीं? ये नज़र आ रहा है कि जी ये आपका सिमेट्रिक है मेन डायगोनल के ऊपर। तो ये भी अगेन यहाँ पे जो है क्या होगा? ये आपका अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। जब आपका सिमेट्रिक होगा तो ये आपका क्या होगा? ये आपका अबेलियन ग्रुप होगा। तो और इन्वर्सेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो जहाँ जहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है मल्टीप्लिकेशन में, हमारे पास आइडेंटिटी चूँकि 1 होती है, तो उसमें हमने देखना है कि किस कहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है और उनका क्रॉस कहाँ पर बन रहा है। तो 11 का 11 पे आइडेंटिटी आ रहा है, 7 का 7 पर आ रहा है, 5 का 5 पर ही आइडेंटिटी आ रहा है, और 1 का 1 पर आ रहा है। यानी हर एलिमेंट जो है वो ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स, ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। समझ आ गई इस प्रॉब्लम की, इस U12 की? यस सर। सिर्फ एक जो है कैंडिडेट जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। कोशिश किया करें कि आप लोग सारे जो है वो रिस्पॉन्ड करें। तो मज़ीद हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके जी। अब आगे हमारे पास ये U12 की मैंने बात की थी, तो यहाँ पे मैं UP से जो है ना, मैं इसका एक जर्नल ग्रुप बता रहा हूँ। UP नहीं बल्कि लेते हम जो है इसको लेते हैं UM ले लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी?
कि ये हमारे पास जो है ये m आपका क्या होगा, ये एक तो पहली बात ये नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका एक नेचुरल नंबर होगा, और इसमें हमारे पास जो है ये बल्कि यहाँ पर जो है ये हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिसमें वो तमाम नेचुरल नंबर्स होंगे जो आपके इस m से छोटे होंगे, एंड हमारे पास जो है ये क्या होंगे आपके को प्राइम होंगे। को प्राइम को लिखने का जो है दूसरा मेथड जो है वो ये भी है, जिनका जीसीडी 1 आए, n और m का जो है वो जीसीडी 1 आए। इस तरीके से भी हम को प्राइम को लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है को प्राइम, ठीक है। तो इसकी भी आप जो है वो एग्जांपल ट्राई करें, मैं आपको एग्जांपल खुद से दूं या आप लोग खुद से इसकी एग्जांपल लेकर ट्राई करेंगे अंडर मॉडुलो एडिशन, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन सॉरी। आप ट्राई करें U16 को करें या U17 को कर दें, U17 करें, ठीक है, U17 अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन, ये जो है ये आप ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करें और आप जो है वो इस पर मुझे रिस्पॉन्ड करें। तो ये वो एग्जांपल्स थी डिफरेंट टाइप की जो है वो हमें यहाँ पे ग्रुप की जो बेसिक्स में जो है हमें पता होनी चाहिए, और इसमें से क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों को टाइम भी हमारे पास जो है वो अभी 15 मिनट्स हैं हमारे पास, अबाउट 18 मिनट्स हैं, तो उसमें हम जो है वो अगली जो एग्जांपल हैं हम उनको करते हैं। वी हैव अबाउट 15 मिनट्स। आगे हमारे पास हैं ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस। इनसे कोई फेमिलियर है आप में मौजूद जो लोग हैं यहाँ पर, क्या आपसे कोई फेमिलियर है इनसे? मैं दो यहाँ पर टर्म्स लिख रहा हूँ, GLNR और SLNR। कोई मुझे बता सकता है कि ये जो दोनों ग्रुप्स ये मैंने लिखे हैं ये किस को रिप्रेजेंट करते हैं? नो सर। यस निमरा बताइए, ये कौन से हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, GLNR और SLNR? आप बेशक अपना माइक म्यूट करके बता सकते हैं, अनम्यूट करके। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो ये आपने अपनी आईडीज जो है लॉगिन की हुई हैं तो कोशिश करें कि ये आपके अपने नाम से हो। मुझे नहीं पता चलता कि कौन सा जो है वो कैंडिडेट जो है वो, अगर आपके जो डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। ये जो GLNR है ये हमारे पास होता है जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो SLNR है वो है हमारे पास स्पेशल लीनियर ग्रुप। अभी हम इन दोनों का पोस्टमार्टम करेंगे और उसके बाद हमारा हम आज का जो लेक्चर है इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो GLNR होता है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। किधर गया मेरा, ओके यहाँ पर GLNR। अब इसमें होंगे क्या, मैं इसकी कुछ बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, पॉइंट चाहें तो आप इसके नोट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास n क्रॉस n की नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, कोई बता सकता है? नॉन सिंगुलर जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो होता है, ऐसी मैट्रिसेस जिनका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या होता है, नॉन जीरो होता है। और ये जो R का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, वो कहाँ से होंगे, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये GLNR ये जो है हमारे पास तमाम जो मैट्रिसेस होंगी जो n क्रॉस n की नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होंगी और जिनके तमाम मेंबर्स जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से होंगे। ये आपके पास जो है यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तहत जो है ये आपका ग्रुप डिफाइन करती हैं, ठीक है, जो आपकी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होती है।
तो इसमें जो है मैं आपको, जो आपका टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें एक प्रॉब्लम जो है मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम होगी आपके पास GL2 GL2Q की क्या मतलब होगा यहाँ पर? GL2Q इसमें क्या मतलब होगा आपके पास? इसमें यह होगा कि आपके पास 2x2 की मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? मैट्रिसेस के, वो बिलोंग कर रहे हैं आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर से, ठीक है, क्यू से वो बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका जो है मैं आपको एक डिटेल्ड सोल्यूशन जो है मैं आपका टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है उसमें सेंड करूंगा कि ये जो है ये आपका ग्रुप कैसे बनता है, उसको आपने देखना है और उसकी आपने स्टडी करनी है। मजीद हम इनके जो ऑपरेशन हैं हम उनको जो है वो अभी देख लेते हैं कि इसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो कौन कौन से होंगे और वो कैसे होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताई है या मैट्रिक्स एडिशन बताई है अभी? मेरा ख्याल है मैं मिसस्पोक कर गया हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बता गया हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताइए मैंने या मैट्रिक्स एडिशन बताइए, मुझे काइंडली करेक्ट कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन। ओह सॉरी, मैं मिसस्पोक हो गया हूँ यहाँ पे, चूंकि ऊपर जो है वो हम मॉडल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे तो वो मल्टीप्लिकेशन वर्ड जुबान के ऊपर चढ़ गया था। ये यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन जो है उसके तहत जो है ना ये आपका ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है। हम उनका जो है वो आप उसका ऑपरेशन देखते हैं कि जो है हमारे पास जो है वो ऑपरेशन किस तरह के होंगे, ठीक है। लेट्स से आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, इनका जो है वो आपके पास क्या होगा? लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है A1 A2, टू की बात कर रहे हैं अभी हम, A3 और A4, ये हमारे पास एक जो है वो मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स है हमारे पास B1 B2 B3 और B4। तो A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 एंड A4 प्लस B4, ये वाला ऑपरेशन लगेगा इनके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका जो है ये ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ये है हमारे पास जर्नल लीनियर ग्रुप। इसका डिटेल्ड एक सोल्यूशन, एक पूरी प्रॉब्लम जो है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको जो है ना वो ग्रुप के अंदर जो है वो आज शाम को या कल सुबह को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं और आगे हम जो है बात करते हैं कि हमारे पास SLNR जो है वो क्या होता है। SLNR, अब ये जो है इसका नाम हमने क्या लिखा है ऊपर? स्पेशल लीनियर ग्रुप है। अब इसमें क्या कुछ होता है, इसकी पहले फॉर्मेशन देखते हैं कि इसमें फॉर्मेशन क्या होगा। इसमें n क्रॉस n की मैट्रिसेस होंगी और वो नॉन सिंगुलर होंगी, बल्कि नॉन सिंगुलर की बजाय हम जो है वो कह देते हैं यहाँ पर n क्रॉस n हमारे पास मैट्रिसेस होंगी विद, ऐसे मैट्रिसेस होंगी जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 होगा, जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। सिर्फ इसमें ये एक स्पेशल कैटेगरी की ये जो है ये है कि जिसमें आपके पास जो है ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 होगा, इसमें सिर्फ वो आएंगी। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ रहा है या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है तो वो इसमें हमारे पास शामिल नहीं होंगी। और अगेन एलिमेंट्स जो होंगे हमारे पास, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, वो हमारे पास जो है वो आर में बिलोंग कर रहे हैं। जो ये एलिमेंट यहाँ पर हम बाद में लिखेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, जो हमने इधर लिखा हुआ होगा यहाँ पर, ये जो होगा इसमें से हमारे पास जो है, जिसको मैं ये अभी सर्कल किया, इसमें से हमारे पास जो है वो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये आपका बनता है स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये आपके पास जो है ये आपके नॉन अबिलियन ग्रुप होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। पेपर में इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि जो SLNR है ये अबिलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। SLNR, इसकी ऑप्शन क्या है कि मतलब ये इज अ
इसमें ऑप्शन हमें उसने दी हुई हैं डिफरेंट। पहली है उसकी कि ये आपका अबिलियन ग्रुप है। दूसरा है हमारे पास कि ये इसका साइक्लिक है। तीसरी है कि हमारे पास नॉन अबिलियन है। और चौथी थी हमारे पास मोनाइड। ठीक है, तो ये आपका नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। इसकी ऑप्शन 3 जो है वो आपकी करेक्ट होगी। ठीक है, ये भी यूजुअल अंडर यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन होंगे। ठीक है, तो इसका जो रेलिवेंट लिटरेचर होगा वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। इसको जो है हम ग्रुप के अंदर जो है वो मज़ीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर। तो ये थी हमारे पास मैट्रिसेस की ग्रुप्स। ठीक है, अभी तक जितना हमने किया है इनमें से कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो वो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। आप सब अपने माइक्स को ओपन कर लीजिए बारी बारी, और जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो है वो आज का क्लोज करते हैं। ठीक है, साइमा इजाज का पहले हम माइक अनम्यूट करते हैं। साइमा इजाज, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस सर। ओके, तो आज के लेक्चर में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई पॉइंट आपका एक्सप्लेनेशन जिसकी चाहिए हो? सर को प्राइम का थोड़ा सा मुझे बता दें, वो है बिल्कुल बेसिक लेकिन भूल गया। ओके, बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा काम जो है हम जो है वो ये सारी चीज़ें आप सबने पढ़ी हुई हैं, नई चीज़ हमको नहीं बता रहे। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, दो इसका जो है ना वो नेम यूज़ होते हैं। ठीक है, को प्राइम या हम इसको रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। रिलेटिवली प्राइम, आपने प्राइम की डेफिनेशन है वो तो ये है ना कि कोई भी नंबर जो है, लेट से आपके पास ए है, तो ए के सिर्फ जो है वो दो डिवाइजर होंगे। डिवाइजर कौन कौन से होंगे उसका? वन होगा और ए इटसेल्फ होगा। ठीक है, वन होगा यस। और ए इटसेल्फ होगा, ये तो आपका प्राइम हो गया। लेकिन जब को प्राइम की या रिलेटिवली प्राइम की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, लेट्स इसमें हमारे पास एक एलिमेंट नहीं होता बल्कि क्या होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, ए और बी। और इन दोनों का डिवाइजर जो है, इनका जो जीसीडी होगा, जीसीडी तो आपको निकालना आता होगा, इनका जो जीसीडी है वो आपका हमेशा वन होगा। यानी ये इनमें और कोई जो है, लेट्स से अभी हम दो और चार जो हैं, ये दोनों एलिमेंट्स में ये को प्राइम नहीं है। क्यों? इनका जो जीसीडी है, जीसीडी को हम ऐसे भी लिखते हैं और सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर भी जो है टपल की शक्ल में भी लिखते हैं, इनका जीसीडी 2 है। तो ये जो है ये को प्राइम नहीं है। लेकिन 2 और 3 जो है, ये दोनों एलिमेंट्स में ये क्या है आपके, ये को प्राइम है। क्यों? इन दोनों का जो जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो आपका 1 है। आई होप अब समझ आ गई होगी, वाइज हो गया होगा। यस सर। ओके, इसके अलावा कोई थैंक यू क्वेश्चन आपका बाकी लेक्चर के सर। जो दौरान? बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट पे जो आपने फर्स्ट स्टार्ट करवाई थी ना एग्जाम्पल, वो थोड़ी सी रिपीट कर दें। रिपीट फर्स्ट तो अभी पता नहीं कितना ऊपर चला गया। बिल्कुल स्टार्ट पे, हाँ सर। आप एक काम कीजिएगा ना कि मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो है ना लेक्चर, इसको मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो आप एक जी मरतबा जो है वो उसको देख लीजिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आपको जो है ना मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, ठीक है जो सर। एग्जांपल्स हमने मैं डिस्कस की देखती हैं, हूँ। अगर पूरी पूरी एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो है वो आप एक मरतबा दोबारा से उसको व्यू कर लें। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है फिर जो है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है स्टार्ट में हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके सर। ओके जी थैंक यू। ओके। नेक्स्ट साइला जैनब, क्या हमारे साथ मौजूद हैं? आप हम भाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। हमारा तारिक, क्या आप अपना माइक अनम्यूट करके अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो पूछ सकते हैं इस लेक्चर के दौरान, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो या कोई पॉइंट आप अपना देना चाहें बीच में, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि लेक्चर वाइज जो है इसमें हमारी डिस्कशन भी होंगी, तो आप कोई चीज़ अपना जो इनपुट है वो भी आप यहाँ पर हमें दे सकते हैं। सर कोई मसला नहीं है, वैसे जहाँ से शुरू किया था ना आज टॉपिक, वहाँ से मुझे आवाज़ का मसला हो रहा था, तो आपने कहा कि वो शेयर कर देंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ से देख लूँगे। ठीक है, अब ऐसा होगा कि आप सब ने ना टेलीग्राम के अंदर अपनी जो ईमेल्स हैं ना, आप सब लोग ऐसा करें कि आप अपनी जो जीमेल का अकाउंट है या कोई भी आपके पास याहू या हॉटमेल की या लाइव की जो भी आपकी ईमेल इस टाइम एक्टिव है,
या जिस पे आपने अपने मोबाइल के ऊपर यूट्यूब वगैरह देखते हैं, वो वाली ईमेल आप जो है वो अपने जो टेलीग्राम है उसके अंदर शेयर कर दीजिएगा अपनी, ठीक है। तो आप जो है वो जो है मैं आपको डायरेक्ट एक्सेस उसमें आपको दे दूंगा, आपकी ईमेल में लिंक आ जाएगा उस वीडियो का, आप उसको वहाँ से दोबारा व्यू कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओके, नेक्स्ट हमारे पास है निमरा रियाज। क्या आपका कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के हवाले से? कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी कोई पॉइंट आपका अपना हो वो बताना चाहें, शेयर करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। मीनवाइल हम मूव करते हैं टू कुशमाला जबीन। क्या हमारे साथ कशमाला मौजूद हैं? यस सर, बट आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। क्या मुझे अब आप क्लियरली सुन पा रही हैं? लेक्चर के दौरान आपको आवाज़ आती रही है? स्क्रीन भी मुझे ठीक से शो नहीं हो रही थी इस लेक्चर में, तो इस वजह से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है बिकॉज मुझे सही से समझ नहीं आया। ओके, लाइक चलें फिर मैं शेयर करूंगा तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर फिर भी ना क्लियर हुआ तो हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, नेक्स्ट यूनिटरी ग्रुप में थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करें। ओके, यूनिटरी ग्रुप। अब यूनिटरी की हमने बात की है। यूनिटरी जो हमारे पास ग्रुप होते हैं इनमें आपका यू एन आएगा, ये आपका जो है वो अब सबसे पहले आपको यू एन का जो सेट है इसको फॉर्म करना आना चाहिए कि यू एन का जो सेट है ये आपका कैसे बनेगा। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी है, U17 का मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो इसमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन में क्या आएंगे, इसमें आपके वो तमाम नेचुरल नंबर्स आएंगे जो आपके 17 से छोटे हैं और उनका आपके साथ 17 के साथ जो GCD है वो 1 है, यानी 17 के साथ वो नंबर आपके रिलेटिवली प्राइम है। तो कौन कौन से नंबर होंगे हमारे पास जो यहाँ पर 17 के साथ जो है वो आपके डिवाइजर्स में जिनका सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। तो उसमें आपका 1 आ जाएगा, 2 और 17 का कोई डिवाइजर नहीं होता, ठीक है। फिर 3 और 17 का कोई डिवाइजर नहीं होता, 4 का भी कोई नहीं होता, 5 का भी नहीं होता, 6 का भी नहीं होता, 7 का भी नहीं होता, 8 का भी नहीं होता, 9 सॉरी मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया है, ओके हाँ जस्ट अ सेकंड, ये यहाँ पे हैंग हो गया, ओके 9, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये वो तमाम नंबर हैं जो 17 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है। ये वो तमाम नंबर हैं जो 17 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। सबसे पहले हमने इसका बनाना है सेट, ये सेट हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे आप देखें कि ये एक, यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि अगर आपके पास जो नंबर है ये वाला अगर आपके पास प्राइम हो जाए तो उससे छोटे जितने भी नंबर हैं आपके पास नेचुरल नंबर्स वो आपने लिख लेने हैं। अगर ये वाला नंबर आपका जो है वो जैसे U17 में हमने बस बात की है, तो ये अगर आपका प्राइम नंबर हो जाता है तो फिर आपने इससे जो छोटे तमाम नंबर्स होंगे वो आपके इसके सेट में आ जाएंगे। अगर इसके अलावा कोई होगा, लेट्स से 16 है, उसमें आपने देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो 16 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, वो आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन है, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन वो मैंने आपको बताई है कि ए मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए बी मॉड होगा, मतलब यहाँ पर जो है वो हमारे पास 17 है तो 17 आ जाएगा, ठीक है। हम नीचे यहाँ पर इसमें 17 लिखते हैं यहाँ, ठीक है। तो उसमें आपने लेट से 6 को 6 से आपने जब मल्टीप्लाई किया 36 आया, तो आपने जब 17 पे डिवाइड किया, ठीक है, 6 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 36, तो मॉड के तहत ये क्या बना, 17 टू 34, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। जैसे ऊपर हमने जो है वो कैले टेबल बनाया, ऐसे आप इसका कैले टेबल बनाएंगे और कैले टेबल बनाने के साथ आप जो है फिर आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट हो जाएगा कि आपके तमाम एलिमेंट्स में अगर उसमें लाई कर रहे हैं, इन्वर्सेस मौजूद हैं, आइडेंटिटी मौजूद है, तो फिर जो है वो आपका ये जो है U17 मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 17 के तहत ये क्या होगा, आपका ग्रुप होगा। ठीक हो गया?
समझ आ गई आपने यूएन की? ओके जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हैं मुदस्सरा अब्बास। क्या आपको कोई क्वेश्चन है इसमें, इस लेक्चर के दौरान कुछ चीज़ समझ ना आई हो, कुछ पूछना चाहें? ये अनमोल हीर जो हैं, ये आई गेस कौन है? अपना नेम बताएं, अपना माइक अनम्यूट करके अपना नेम बताइए प्लीज़। कथीर ज़हरा। जी बेटा। तो फिर आपका इस लेक्चर के दौरान कोई प्रॉब्लम, कुछ चीज़ समझ ना आई हो? सर आगे समझ कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम्म? कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ आ गई। यूनिटरी ग्रुप में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो अब क्लियर हो गई है। चलें, ठीक हो गया। ओके जी, इससे नेक्स्ट हम मूव करते हैं शुमाइला पे। शुमाइला कंवल, आप कुछ इसमें जो है वो हमें मज़ीद इनपुट देना चाहें इस लेक्चर के दौरान जो हमने डिस्कशन की है इसमें? सर मुझे समझ ही नहीं आई सारे लेक्चर की, स्टार्ट से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, दोबारा से देखना है तो ही समझ आएगी। चलें, ठीक है। जिनका ये कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था, ये लोग जो है, मैं वैसे तो जो है ये हमारे पास रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट चलें ये जो है ना वो आज की जो है हम शेयर करते हैं। तो लेक्चर देखिए और हम कोशिश करते हैं कि कनेक्टिविटी का जो है आप भी अपने एंड पे ट्राई करें कि आप जब आपका इंटरनेट जो है वो ठीक वर्किंग कंडीशन में हो, और हम भी कोशिश करते हैं ताकि जो है ये प्रॉब्लम जो है इसको मज़ीद हम फेस ना कर सकें। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव इब्राहिम शाह साहब। इब्राहिम, आप इस लेक्चर के बारे में, इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कनेक्टिविटी में आपका भी प्रॉब्लम आ रहा था? इब्राहिम, क्या हमारे साथ हैं? यस सर, साथ ही हूँ सर। ओके, तो कोई चीज़ समझ ना आई हो कनेक्टिविटी के अलावा? सर ये आखिर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी नेट में ना, उस वजह से ये वाला टॉपिक सही नहीं समझा। बाकी जो है वो काफी क्लियर है, तो आपकी वीडियो से समझ आ जाएगी। ओके, इंशाल्लाह। अच्छा, आप इसमें ऐसा करें कि अगर आप लोगों का नेटवर्क जो है अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आप मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ जोंग को, क्योंकि उनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी जगहों पे अच्छा है। आप अपनी लोकेशन के ऊपर देखें कि आपके पास कौन सा नेटवर्क जो है वो बेहतर है। तो अगर आप जो है वो एक मंथ के लिए लाइक 5 to 6 GB वाला अगर आप पैकेज कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ होगा इसमें, इन केस अगर आप जो है वो डाटा यूज़ कर रहे हैं। तो अपना नेटवर्क जो है उसको एक मिनट चेक कर लीजिए, डबल चेक कर लें, ताकि जो है इस प्रॉब्लम को मज़ीद हमें फेस ना करना पड़े। ठीक है। तो इसके अलावा बाकी कैंडिडेट्स हमें यहाँ पर जो है मुझे भी मज़ीद डिस्प्ले हो रहे हैं, हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। एंड बाकी मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँगा। हमारे साथ सुंदस हैं, क्या आप भी अनम्यूट कीजिए? जी सर, मुझे इसकी ट्रिक की समझ नहीं थी आई, उस टाइम नेट नहीं था इसके लिए। किसकी समझ नहीं आई आपको? सर सिमेट्रिक वाला पार्ट जो था ना, सिमेट्रिक समझ वाले। नहीं आया। ओके, तो ओके, मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, उसमें 2 मरतबा उसको एक्सप्लेन किया है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम ना आए तो ये चीज़ हम जो है मज़ीद ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी एक मैं यहाँ पर क्विकली आपको जो है बता देता हूँ यहाँ पर कि हमारा जो ये सिमेट्रिक वाला इशू है, मतलब सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि आपने ये जो मेन डायगोनल है, ठीक है, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है ना आपको? यस सर। ये है हमारा मेन डायगोनल, ठीक है। आपने कैले टेबल बना लेना है, ये आपका बन गया मेन डायगोनल। मेन डायगोनल से एक आप स्टेप ऊपर जाओ और एक आप लेफ्ट जाओ, ठीक है। अगर सेम एलिमेंट आ रहा है तो ये सिमेट्रिक है। फिर आप 2 स्टेप ऊपर जाओ और 2 स्टेप आप लेफ्ट में आओ उस रो में, ठीक है। ये मतलब आपने मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर चेक पिक किया है इस वाले एलिमेंट को, ये जो जिसको मैंने भी रेड किया, ठीक है। इससे आगे, इससे ऊपर और इससे लेफ्ट पर, इससे ऊपर और इससे लेफ्ट पर, अगर आपके पास एलिमेंट्स की तरतीब सेम है, आपके पास एलिमेंट्स की तरतीब है वो सेम है, यानी पहले 11 आ रहा है फिर 7 आ रहा है, और यहाँ पर लेफ्ट में पहले 11 आ रहा है और फिर 7 आ रहा है, तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ये आपका सिमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप का जो है ये अबिलियन ग्रुप है। आई होप अभी जो है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
बाकी अगर किसी कैंडिडेट का कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो जो है आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जो है पूछें, डिस्कस करें आपस में, ठीक है। मुझसे क्वेश्चंस पूछें, वी विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इंशाल्लाह मैं जैसे जो है ये रिकॉर्डिंग अपलोड होती है, मैं भी रिकॉर्डिंग को अपलोड पे लगाता हूँ, जैसे ही अपलोड होती है मैं आपके साथ जो है वो आपकी ईमेल जो है वो आपको रिस्पेक्टिव ईमेल के ऊपर आ जाएगी। आप अपनी ईमेल्स जो हैं वो शेयर कर दें जिन जिन को नेटवर्क कनेक्टिविटी में इशू आ रहा था। ठीक हो गया। असाइनमेंट जो है ये आज जो है वो लाजिम है, ठीक है। सारे बंदे जो हैं वो जो मैंने असाइनमेंट दी है, ये सब लोग जो है वो असाइनमेंट करके ग्रुप में शेयर करें। और जो असाइनमेंट नहीं करेगा फिर हम उसको जुर्माना करेंगे, पेनल्टी डालेंगे उसके ऊपर कोई, ठीक है। असाइनमेंट जो है ये लाजमी है, क्योंकि सिर्फ जो है वो सुनने से आपका काम नहीं होगा। मैथमेटिक्स इज़ अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक जो है वो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।